साथियों जय श्याम। खास तौर से मेरी आवाज सुनो के लिए खास तौर से मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली हो जाए सर के लिए। अभी आप सर को सुन रहे थे और सारी तकलीफें और सारी परेशानियां ये बता रहे थे, और वो सभी हम और आप सुन रहे थे कि किस कठिनाई और किस परेशानी से वो लोगों के घरों में दीपक जलाने का काम करते 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 आज इस मुकाम तक हमारे सभी गुरु पहुंचे हैं। साथियों, शान बनारस अवार्ड देने का मेरे मन में उस वक्त ख्याल आया, हमारे जो गुरु हैं, और ये जो मंजर आप सभी देख रहे हैं ये सभी गुरुओं का देन है कि आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। तो उस वक्त मन में आया, सितंबर का माह चल रहा था और टारगेट बंद था, सर का जूम पे लाइव चल रहा था और मैं उस मीटिंग में शामिल था। मंथ का लास्ट वीक चल रहा था और सर ने एक बात बोलते हैं कि सन 2021 का सितंबर फिर जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा, और जो लोग अगर इस मंथ में अपने टारगेट को चूकते हैं तो सितंबर को आएगा दोस्तों, लेकिन सन 2021 का सितंबर कभी जिंदगी में ये पल ये लम्हा लौट कर नहीं आ सकता। महागुरु का ये बात मेरे दिल के अंदर लग गई और सभी गुरुओं का मैंने सपोर्ट लिया और उसी दिन तय किया। चूंकि महागुरु बोलते हैं, दिनेश सर के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा कि अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ाई करो, आखिरी दम तक भी आपकी कामयाबी आ सकती है। दोस्त, मैं आखिरी वीक में वो जंग शुरू की और उस जंग में मैं अकेला नहीं था साथियों। अभी तक मैं इस बिजनेस को मैं सिर्फ अकेला कर रहा था। जब भी मनोज सिंह का फोन आता है, जब भी रवितेश सर का फोन आता था, मैं घर से बाहर निकलकर सर लोगों से बात करता था, क्योंकि मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं था। लेकिन गुरुओं का दिन ऐसा हुआ कि सन 2021 में हमारे जीवन में एक ऐसा क्रांति कि मेरा परिवार मेरे साथ हो गया, और मेरे परिवार की वजह से और इन सारे गुरुओं की वजह से जो मेरे जिंदगी में परिवर्तन आया, वो 20 साल के करियर को पीछे छोड़ दिया साथियों। और उस रात की आखिरी रात की मैं वो जिक्र करना चाहता हूं, वो पल, वो घड़ी, वो तकलीफें। 1:20 पर रवितेश सर का फोन आता है कि सर आप कहां हो। मैं बजरडीहा के रेलवे फाटक पर, मड़ुआडीह स्टेशन के रेलवे फाटक पर, मैं राम कुमार पीयूसी के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस वक्त उन्होंने भी बहुत मेरा साथ दिया। उनके यहाँ से मैं घर आ रहा था और रिमझिम बारिश हो रही थी और सर का फोन आया कि क्या पोजीशन है। मैंने कहा सर पोजीशन ठीक है, बारिश हो रही है और कंपनी की तरफ से बिल रुक गया है, आगे क्या होगा। सर ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने आपको मौका दे रखी है। और 3:20 पर मेरी रॉयल्टी फाइनल होती है और उस वक्त सभी गुरुओं का फोन आना शुरू हुआ। और उस वक्त एक और फोन आता है कि सर आपने खाना खाया या नहीं खाया है। उस वक्त सर मैं खाना नहीं खाया था। सर को यकीन नहीं हुआ तो मेरी बेटी से कंफर्म करते हैं और मेरी बेटी फाइनल करती है। उसके बाद मैं अपने धर्म के हिसाब से मैंने शुक्राने के तौर पर 2 रकात की नमाज पढ़ी और उसके बाद सर ने कहा कि आप जाकर अब आराम करो। और उसी दिन सर मैंने ये ठाना कि जिन गुरुओं ने इतनी मेहनत करके लोगों के घर में अगर खुशियां पहुंचा रहे हैं, मैं 20 साल पत्रकार का काम किया हूं साथियों, मैं घर के हालात को मैं जानता हूं, कैसे लोग अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और तड़प तड़प के मैंने भूखे मरते हुए लोगों को मैंने देखा है। उन सारी पीड़ा को देखते हुए सर की बातों को मैंने माना और उसी दिन तय किया कि जो गुरु हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उनका सम्मान तो साथियों बनता है। और मैंने ये तय किया है कि मैं अपने गुरुओं का एक शानदार प्रोग्राम के जरिए शान बनारस अवार्ड से मैं उनको नवाजूंगा। और मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं मैं अपने महागुरु का कि मैंने सर को इनवाइट किया और हमारे सरजमीन बजरडीहा में सर आए। और बदकिस्मती हमारी थी
कि हमारे गुरु मनोज सर और हमारे गुरु संजीव जी उस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, और जिसकी वजह से वो दोनों अवार्ड अभी बकाया चल रहा था। सर ने कहा कि उस अवार्ड को मैं लेके जा रहा हूँ, वो अवार्ड 26 तारीख को गोपीगंज में सर लोगों को दिया जाएगा। तो यही मन में मेरा आया था कि जो गुरु लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो मैं इन सभी साथियों से मैं चाहता हूँ, क्या वो सम्मान के हकदार नहीं है? तो मैं सभी साथियों से एक बार जोरदार ताली चाहता हूँ कि उनका सम्मान कैसे होना चाहिए, आज वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आते हैं 2 बार। एक बार आदमी जब दुख में होता है तो भी आंसू आते हैं, और जब बहुत खुश होता है तो भी आंसू आते हैं। अभी मैंने देखा, दुबे जी को भी मैंने देखा और कैथी जी को भी मैंने देखा कि आंखें कहीं न कहीं से आंसुओं से भरी, लेकिन वो खुशी के एहसास थे, वो खुशी के आंसू थे। और ऐसे आंसू अगर किसी की आंखों में आते हैं ना, तो इसको देने वाले को क्या कहा जाए मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है वो परवरदिगार और वाहेगुरु अल्लाह ताला से कम नहीं है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने मौका दिया कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आए। तो मैं इनवाइट करता हूं उन साथियों को जिनको ये सम्मान से नवाजा जाएगा, और हमारे अपने सीनियर साथी संतोष जी को भी मैं इनवाइट करता हूं कि वो आए और उनसे सम्मान से नवाजें। एक बार दुबे जी को फिर से मैं इनवाइट करता हूं कि एक बार आएंगे। आप गार्जियन हैं, गार्जियन के रूप में आपके सामने आपके परिवार के 2 बच्चों को जो भदोही के रहने वाले हैं, और प्रतापगढ़, हाँ जमालापुर बढ़ियाऊ, हाँ अच्छा प्रतापगढ़ में तो काम कर रहे हो, वही तो मुझे याद आ गया। हाँ कर्मभूमि वहां है और जन्मभूमि यहीं पे है। तो इन दोनों लोगों को सम्मान से नवाजा जाएगा। मैं इनवाइट करता हूँ कि एक बार दुबे जी और संतोष जी प्लीज आ जाए, ताकि हम उनको इस सम्मान से उनको नवाज सकें। प्लीज आ जाए। चाहता हूं सबसे पहले संजीव शर्मा जी को वो आए और इस सम्मान को स्वीकार करें। बहुत बड़ा काम आपने किया है, बड़ी अप्लाई है, इसलिए आपको इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माला मिला करके संतोष जी और दुबे जी को सम्मानित करेंगे। और वो उठाइए, इनके नाम का बड़ा ही खूबसूरत सर ने डिजाइन किया है, देख करके तबीयत खुश हो जा रही है। और ये सम्मान सभी को चाहिए ना, मैं कहता हूँ चाहता हूं एक ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर जो भदोही को लगातार संभालने का काम करते रहे और संभालते संभालते यहां तक लेके आकर पहुंचाने का काम किए हैं। आप सबकी बहुत सारे साथी हैं जिनकी ग्रेट अपलाइन है। मिस्टर मनोज सिंह जी को मैं इनवाइट करता हूं, वो भी आए और इस सम्मान को वो भी स्वीकार करें उसी सम्मान के साथ जैसा उनको सम्मान मिलने जा रहा है। से है हमारी दुनिया और से है जमाना और
सीएम से है हमारी दुनिया, और सीएम से है जमाना। सीने किया है हमको मिलेगा, दवाई पूछे के इन गुरुओं के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2 शब्द, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ऐसे गुरु का जो अभी आपने सम्मान का मंजर देखा, तो मैं हमेशा अपने रवायत के मुताबिक कुछ कहना चाहता हूँ। वो ये है, ये अपने गुरुओं के लिए मैं एक दुआ भी समझता हूँ और अपनी कामयाबी भी समझता हूँ। वो ये है कि ऐ अल्लाह, तू अपनी अदालत में इन गुरुओं के लिए मुझे ज़मानत रखना। ऐ अल्लाह, तू अपनी अदालत में इन गुरुओं के लिए मुझे ज़मानत रखना। मैं रहूं न रहूं, इन सभी गुरुओं को हमेशा सलामत रखना, हमेशा सलामत रखना, हमेशा सलामत रखना। थैंक यू, जय आसिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। अभी फोटो बाकी है क्या? ओके। काफी समय हो चुका है, हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। संजीव जी, फिर आपको एक मौका देंगे। एक बार कैसा लगा बताइए तो आप। ये जो कुछ आप लोग देख रहे हैं, ये जो सम्मान हम लोगों को मिल रहा है गुरुओं को, ये कैथरी जी की महानता है। बस 2 लाइन में कहना चाहूँगा कैथरी जी के लिए, जो इनको मिला है ये कामयाबी, कि बहादुर कब कहा किसी का एहसान लेते हैं, बहादुर कब कहा किसी का एहसान लेते हैं, ये तो वही कर गुजरते हैं जो ठान लेते हैं, जो ठान लेते हैं। कैथरी जी ने ठाना और हम लोग एक निमित्त बात उनके सहयोग। थैंक यू, जय आसिफ। थैंक यू। वही सम्मान आप उसी तरीके से सम्मान देते रहें, लेते रहें, क्योंकि सम्मान पाने से सम्मान देने में ज्यादा मजा आता है ना? हमने सम्मान दिया आपको, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ढेर सारी बधाइयां आपको। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। माला मेरा